हेलो एवरीवन, मैं प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कोई भी किसी तरह का मैटर से बना हुआ है, वो हो सकता है कि एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है इम्प्योर सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी भी तरह का, वो एक मटेरियल होगा। और हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस किस तरह से मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। जिस प्रॉपर्टी हमको उसके क्लासिफिकेशन में बहुत मदद करता है। हम लोग एक किराना दुकान में जाते हैं या किसी भी जगह पे हम लोग घर में ही किसी भी चीज़ का सॉर्टिंग करते हैं, इस यहाँ पर हमको देखने मिलता है किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं कि हर एक तरह के सामान को एक तरह रखेंगे। जैसे हम लोग बुक बुक एक तरफ रखते हैं, कॉपी का कलेक्शन एक तरफ होता है, पेन का कलेक्शन एक तरफ होता है, हर एक का स्टोरेज बना हुआ होता है। तो ये हमको एक क्लासिफिकेशन में मदद करता है। तो इसी तरह से हम लोग मटेरियल के क्लासिफिकेशन में देखें किस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। हम लोग मटेरियल को सॉर्टिंग करने में हम लोग देखेंगे कि क्या सब प्रॉपर्टी आता है। जैसे किसी भी मटेरियल का हार्डनेस क्या है, सॉफ्ट कितना सॉफ्ट है वो, उसका ओपेकनेस कितना है, फिर उसमें लस्टर है या नहीं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में जनरली हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे हार्ड मटेरियल क्या होता है और सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, ओपेक मटेरियल क्या होता है। और इससे आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हैवियर कितना है वाटर के रिस्पेक्ट में और लाइटर कितना है। कोई ऑब्जेक्ट हैवियर और लाइटर के सेंस में ये आता है वो वाटर में सिंक कर सकता है या नहीं। जैसे एक आयरन है, आयरन वाटर में सिंक कर जाएगा, जबकि वुड हमारा वाटर में सिंक नहीं करेगा, वो हमेशा फ्लोट करेगा। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे अदर क्वेश्चन। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन, किसी मटेरियल का क्लासिफिकेशन कुछ प्रॉपर्टी पे होता है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अपीयरेंस, उसका वो किस तरह से अपीयर हो रहा है, मतलब वो किस तरह से दिख रहा है हम लोगों को। एक होता है कोई चीज़ डल दिखता है, कोई चीज़ उसमें ब्राइटनेस होता है, लस्टर होता है, उसमें चमक आता है, उसमें लस्टर, चमक। किसी भी सब्सटेंस को यदि हम लोग काटेंगे, मतलब यदि कोई स्टील हो गया, स्टील को यदि हम लोग कट करते हैं तो उसमें बहुत शाइनिंग आता है। या कोई भी आयरन रॉड हो गया, कोई भी मेटल हो गया, उसको यदि हम लोग कट करेंगे तो उसमें शाइनिंग आएगा। जबकि कुछ ऐसा भी होता है जो हमेशा डल रहता है, जैसे मेरा ब्रिक वगैरह हो गया, फिर कोई किसी भी तरह का रॉक वगैरह हो गया, वो मेरा डल नज़र आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ जेमस्टोन के बारे में भी इसमें देखेंगे। जेमस्टोन मेरा क्या, उसमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, वो भी रॉक है लेकिन उसमें लस्टर बहुत ज़्यादा होता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस मटेरियल के बारे में देखेंगे, कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है, कौन सा मटेरियल कितना सॉफ्ट है। हार्डनेस में जैसे आयरन वगैरह हो गया, देखेंगे इसमें कितना हार्डनेस है। ये सॉफ्टनेस किसी मटेरियल का क्या होता है, सोल्युबिलिटी और इनसोल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर, कोई भी मटेरियल वाटर में घुल सकता है या नहीं, कोई मटेरियल किसी दूसरे लिक्विड में घुल सकता है नहीं, ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे हैवीनेस, किसी भी मटेरियल का हैवीनेस क्या है वाटर के रिस्पेक्ट में। फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेकनेस किसी भी मटेरियल का देखेंगे हम लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं अपीयरेंस से। किसी मटेरियल में या तो वो शाइनी होगा या वो डल होगा। यदि लस्टर उसमें नहीं है, यदि उसमें लस्टर नहीं है तो वो डल होगा। यदि वो उसमें लस्टर है तो वो शाइनी होगा। यदि कोई भी आयरन रॉड हो गया, आयरन रॉड को यदि हम लोग इस तरह से खुले हवा में छोड़ दें तो वो उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन रॉड, और वो रेड कलर का दिखता है, वो रस्ट है, आयरन रस्ट है, तो वो डल दिखेगा हमको।
लेकिन जब उसी आयरन रोड को हम लोग सैंड पेपर से रब कर देंगे, घिस देंगे, तो उससे क्या हमको उसमें लस्टर नजर आएगा, उसमें वो शाइनी सरफेस उसका दिखेगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे मेटल में जो लस्टर सब्सटेंस है उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो उसमें देखेंगे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है। ये सब क्या एक शाइनी ऑब्जेक्ट है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि लस्टर मटेरियल, किसी भी मटेरियल का जो लस्टर है, किसी भी मटेरियल का लस्टर